है कि पूरी दुनिया का रॉ मटेरियल का एक बड़ा पोर्शन चाइना की तरफ से जा रहा है। तो इस वजह से एक तो डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड में सबसे ज़्यादा जो एरियाज़ हैं जिसमें डिमांड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, इसके अलावा सोलर है, ग्रीन एनर्जी है। तो इन सारी एरियाज़ में बहुत मैसिव डिमांड है। और डिमांड जैसे मैंने अभी आपको बताया 4% सालाना की बुनियाद पर पिछले साल से बढ़ रही है, लेकिन इसकी सप्लाई काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट अभी हम जैसे बात करने लगे थे, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इसकी प्राइस इतनी तेजी से मूव करती है, कई बार तो ये अपने फंडामेंटल्स और रेशियोज और वो किसी का लिहाज नहीं रखती, बहुत तेजी से गिरती है या उठती है। तो लोग जो है इसमें कई बार पैनिक कर जाते हैं। दूसरा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो तो ऑब्वियसली फिर ये जो सप्लाई डेफिसिट है वो डेफिसिट नहीं रहेगा, वो सरप्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस में काफी ज्यादा इंपैक्ट नजर आएगा आपको। और ये मोस्टली कब होता है, जैसे वॉर की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में इंटरनेशनल इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रही होगी। यही वजह है कि कुछ अरसे से ये वोलेटाइल भी चल रहा है और कुछ मतलब ज्यादा अपसाइड एक्सप्लोर नहीं हो रही इसकी। अच्छा, अब खरीदना या बेचना कब चाहिए, इसके लिए एक रेशो इस्तेमाल होती है, गोल्ड टू सिल्वर रेशो। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक वक्त था कि सिल्वर जो है वो 15 रेशो पे भी था, गोल्ड की प्राइस और इसकी जो है ना 15 टाइम्स का फर्क था, मतलब गोल्ड इससे 15 गुना इसकी प्राइस को 15 से मल्टीप्लाई करें तो उस लेवल पे था। पुरानी बात है। लेकिन दरमियान में ये 35 रेशो पे गया, 50 पे भी गया। मोस्टली अगर आप ये देखें तो एक रेशो ये बार बार टच करता है 60 से 80 तक की भी। तो इसका मतलब ये है कि अभी करंटली ये लॉन्ग टर्म, काफी लॉन्ग टर्म का अगर गैप देखें तो ये गोल्ड से काफी हद तक चीपर लेवल पे है। और दूसरी चीज ये है कि गोल्ड टू सिल्वर रेशो को बहुत कंसीडर करना चाहिए। जितनी गोल्ड टू सिल्वर रेशो कम होगी, इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है वो थोड़ा सा चीपर मिल रहा है, हमें गोल्ड में एंट्री लेनी है, सिल्वर में नहीं लेनी। और अगर जितनी रेशो ज्यादा होगी उतना इससे अंदाजा होता है कि आपको गोल्ड की बजाय सिल्वर जो है ज्यादा अच्छे रेट पे मिल रहा है। मिसाल देता हूं, अगर 70 से 80 रेशो चल रही है तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर बहुत अच्छे रेट पे चल रहा है। और अगर ये रेशो ड्रॉप हो चुकी है 50 से नीचे, तो फिर इसका मतलब ये है कि गोल्ड आपको सस्ते में मिल रहा है। तो ये गोल्ड टू सिल्वर रेशो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जिससे बड़े प्लेयर एनालाइज करके अक्सर एंट्री लेते हैं। अब इसके टारगेट की बात करें तो जो मैंने फंडामेंटल्स बताए हैं, प्लस इसका डेफिसिट मुसलसल पिछले 6 साल से कंसेक्टिव डेफिसिट में चल रहा है, फिर इसकी डिमांड 4% इंक्रीज हो रही है, एनुअल इंडस्ट्रियल डिमांड। उसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया की एक मेजर शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट है कि वो रिजर्व के तौर पे सिल्वर को भी बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया इसके कोलेटरल के तौर पे, एलिजिबल सिक्योरिटी के तौर पे कंसीडर करना शुरू कर चुके हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स बताते हैं। और फिर गोल्ड के हवाले से जो पॉलिसी शिफ्ट है, अगर उसको भी एनालाइज कर लें, इसको सम अप करें, तो मेरा जाती ख्याल है कि अगले 4 से 5 साल में सिल्वर की जो प्राइस है वो $200 क्रॉस करनी